जो हिंदू महासभा का परीक्षण शिविर हिंदू महासभा के द्वारा आयोजित हुआ, इसका मुख्य एजेंडा ही यही था कि कैसे कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई क्रांति लाई जाए, कैसे उनके जो कार्य हैं, जो दायित्व है, वो अपने क्षेत्र में कैसे उस दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ था। इसमें लगभग हमारे 55 से 60 जिला सभी प्रकोष्ठों के विभिन्न प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष, मुख्यपाटी के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष उपस्थित हुए और 2 दिवसीय कार्यक्रम था जो कि बहुत ही बृहद रूप में हुआ और बहुत अच्छा इसका जो हमारा विश्वास था, जो एक न्यूज़ गई बाहर और जो रिस्पांस आया वो बहुत अच्छा आया क्योंकि बहुत लोगों को सीखने को मिला। सर, हिंदू महासभा शस्त्र और शास्त्र दोनों पर विश्वास रखती है। क्या हिंदू महासभा शास्त्र प्रशिक्षण तो दे चुकी है, क्या शस्त्र प्रशिक्षण भी भविष्य में देगी? हिंदू महासभा शस्त्र और शास्त्र दोनों को पूजता। इसके पहले आपने देखा कि दशहरे में हम लोगों ने शस्त्र पूजा की थी, तो हम दोनों चीज़ों से संपन्न हैं। हमको जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता होगी हिंदू महासभा उस चीज़ का इस्तेमाल करेगा। यदि बाबरी मस्जिद गिराई गई तो वहाँ पे जो है गैती और फावड़े की बेलचे की ज़रूरत थी, वहाँ पे शस्त्र की ज़रूरत नहीं थी, और जहाँ पे शास्त्र की ज़रूरत थी वहाँ पे शास्त्र का उपयोग हुआ। तो ऐसा नहीं है, हम दोनों चीज़ों में सक्षम हैं। जिस रूप में जहाँ पे जो आवश्यकता होगी उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने आदिकाल से देखा होगा कोई एक देवी देवता ऐसा बता दीजिए जिसके एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे में शस्त्र है, इसके विहीन कोई नहीं। चाहे भगवान श्री राम जी हो, चाहे हनुमान जी हो, सब किसी के हाथ में गदा है तो किसी गांडीव है तो किसी के पास धनुष है, सब अपने अपने शस्त्र के साथ हैं, क्योंकि उसके बिना तो रक्षा ही नहीं हो सकती। सर, हिंदुत्व को एक करने की बात की गई, सनातन धर्म को एक करने की, क्या वास्तव में सनातन धर्म एक नहीं है? सनातन धर्म एक है। सनातन धर्म के अंदर इन मलेच्छों ने जो जातिगत राजनीति की, जो लोगों को जातवाद में बांटा, उसको एक करने की बात हो रही है। जात पात का बंधन तोड़ो, हिंदू महासभा से नाता जोड़ो, इस रूप में हम कार्य कर रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे को आत्मसात कर रहे हैं और इसी के साथ हिंदू महासभा को प्रचंड कर रहे हैं। समर्थन लेने के बाद बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे से भटक जाती है। वो हिंदू महासभा के मुद्दों को लेकर के दरकिनार करती। हमारे नेताओं को, मुझे खुद जेल में डाला गया, मुझे हमारे नेताओं को नजरबंद किया गया। मैं क्यों अपराधी थोड़ी हूँ? यदि मैं धर्म की बात करता हूँ, अपने मठ मंदिर की रक्षा की बात करता हूँ, उनकी सुरक्षा की बात करता हूँ, तो कोई अपराध नहीं करता। सर, गुजरात में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और दूसरे नंबर की अपने आप को पार्टी बता रही है। क्या हिंदू महासभा जो है आगामी चुनाव में अपने आप को नंबर 2 की पार्टी समझती है या नंबर 1 की पार्टी समझती है? गुजरात में निमेश भाई खंभायत जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं, देवेंद्र पांडे जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं। इनकी देख रेख में पूरा हिंदू महासभा पूरी तरह से चुनाव की तैयारी कर रहा है। नंबर 1 और नंबर 2 ये आप लोग गिनिए। हिंदू महासभा प्रचंड रूप में वहां पर उभर करके आ रही है और लगभग 10 से 11 सीटों पे हमारे प्रत्याशी घोषित हो। सर, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा का वादा किया अरविंद केजरीवाल जी ने। क्या हिंदू महासभा किसी प्रकार की मुफ्त शिक्षा, बिजली या स्वास्थ्य सुरक्षा को देगी अगर सरकार बनती है? ऐसा कोई प्रलोभन नहीं देती, ऐसा कोई लालच नहीं देती जो कि वादा करने के बाद उस वादे से मुकर जाए। हिंदू महासभा जो कहती है वो करती है, इसलिए हिंदू महासभा इस टाइप का कोई लालच नहीं देती, किसी प्रलोभन नहीं देती। और आम जनता से हिंदू महासभा अनुरोध करती है कि इस जातिगत और इस दलगत राजनीति से ऊपर उतर के आए। इस मुफ्त की चीजों को सेकने के बजाय, मुफ्त की चीजों को लेने के बजाय नौकरी लें, कार्य लें और मतलब कि अपनी कार्य करें, बिजनेस करें, नौकरी करें। नौकरी देने का काम हिंदू महासभा करेगी, व्यापार बढ़ाने का काम करेगी, लेकिन मुफ्त में देने का काम हिंदू महासभा नहीं करेगी। किसी को बेरोजगार नहीं बनाएगी, सबको रोजगार देगी। लेकिन मुफ्त का राशन और मुफ्त की चीजें बांटना बंद करे। ये जो बांट करके लोगों को प्रलोभन दे करके वोट लेने का काम करते हैं, ये राजनीति हिंदू महासभा कभी नहीं करती। इसीलिए शायद सत्ता से अभी तक वो दूर है। हिंदू महासभा राजनीति कुर्सी की कभी नहीं की, कभी शासन सत्ता की राजनीति नहीं की।
लेकिन हिंदू महासभा को लोगों ने मजबूर किया कि वो राजनीति में आए, वो जो है चुनाव लड़े। इसलिए हिंदू महासभा ने इस बार आह्वान किया है कि वो नगर निकाय के चुनाव में पूरे प्रदेश में भागीदारी निभाएगी और सभी जगह चुनाव लड़ेगी। सर क्या एजेंडा रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? हमारा स्पष्ट एजेंडा है हिंदू महासभा का कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, और जहां तक नगर निकाय के चुनाव की बात है, जहां पे जो समस्याएं हैं सीवर की, नाली की, पानी की, वो सारी समस्याओं को डिस्कस रखते हुए हिंदू महासभा मैदान में आ रही है। और इस बार किसी से कोई समझौता नहीं होना है, सीधे हम लोग चुनाव में आएंगे, फाइट करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। और इस बार हिंदू महासभा बीजेपी का विकल्प बन के सामने उभर करके आ रही है कि कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर भी बहुत खलबल है क्यों हिंदू महासभा आ रही, क्योंकि मैं हमेशा उसी का सपोर्ट किया, उसी का समर्थन दिया। पिछले विधानसभा चुनाव में कोर्ट से हमारे पक्ष में आया है। अभी कार्बन टैक्स का जो मामला था वो भी हमारे पक्ष में आया, उसका भी मैंने विरोध किया था कि यदि कोई भी पार्ट शिवलिंग का तोड़ा जाता है तो वो खंडित हो जाता है, और खंडित मूर्ति की सनातन में हिंदू धर्म में पूजा नहीं होती, इसलिए किसी भी पाठ को छेड़ा न जाए। और उस पर कोर्ट ने आदेश दिया, आदेश मेरे फेवर में आया, उस किसी भी पाठ को तोड़ा नहीं जाएगा। ये कोर्ट के लिए भी मैं बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने निर्णय दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा प्रदेश अध्यक्ष, और मैं आज आपको इस 2 दिन के शिविर में ये बताना चाहूँगी कि मेरी महिलाएं वैसे भी कहीं कमज़ोर नहीं थी, और आज 2 दिन के शिक्षण कार्य में उन्होंने आज इतना कुछ सीखा है कि अभी आपको इसी बाइट में ही आपको दिखेगा कि वो कितनी बोल्ड हैं और कितना आगे हिंदू महासभा के लिए काम कर सकती है। और एक साहब है कि जैसे कुछ महिलाएं घर पे रहकर नहीं सीख पाती, लेकिन ये होता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो इसलिए जब शिक्षा मिले तभी ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर ये 2 दिन का समय मिला था तो ये हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य था कि ऋषि द्विवेदी जी के माध्यम से हम लोगों को ये 2 दिन के शिविर में और इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला। और हमारी महिलाएं जितनी हैं, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सारे प्रकोष्ठों से जितनी भी महिलाएं हमारी, उन्होंने बहुत ही अच्छा शिक्षण ग्रहण किया, जिन्होंने मुझे पर्सनल बातों में भी बताया कि मैडम बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हमारा रहा, हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और हिंदू महासभा के लिए हम लोग बहुत आगे बढ़कर चढ़कर काम करेंगे। हिंदू महासभा शस्त्र और शास्त्र दोनों पे विश्वास, क्या शास्त्र प्रशिक्षण तो आज आपका हुआ, लेकिन शस्त्र प्रशिक्षण भी क्या हिंदू महासभा कराएगी? वैसे तो आप जानिए शक्ति का नाम ही नारी है, उसके पास वैसे ही सारे शस्त्र हैं, और क्योंकि दुर्गा माँ का वैसे ही रूप है, तो जानिए उनके पास कौन सा शस्त्र नहीं है, उनके पास सारी शक्तियाँ, इसलिए शस्त्र की जरूरत नहीं होगी, उनका आगे बढ़ना ही बहुत है। आगरा मंडल उषा वर्मा जिला अध्यक्ष हूँ, और मैं 2 दिन से यहीं हूँ। 2 दिन का शिविर लगा, बहुत अच्छा लगा। जो प्रशिक्षण हुआ, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष ऋषि जी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। सब लोगों के लिए व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था, चाय नाश्ता, हर चीज़ की व्यवस्था की। आगरा में देखा गया आमतौर पर जो है कई विवाद उत्पन्न होते हैं जी, और हिंदू मुस्लिम बहुत होता है, तो उस पर क्या हिंदू महासभा कोई विशेष? बहुत कुछ करती है, मगर वो सामने प्रत्यक्ष में अभी तक नहीं आई है। अब आगे जो भी प्रोग्राम होगा, सबसे पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा ही आएगी। आप खुद देखिएगा, क्योंकि हिंदू महासभा अब तक जो कुछ कर रही थी सन 19 से उन्होंने शुरू किया है हम लोगों ने, मगर क्या अभी तक हम लोग सामने नहीं थे, हमें किसी को पता ही नहीं था कि आगरा मंडल वाले जानते हैं, थाने वाले सब जानते हैं, मगर और बाकी देश नहीं जानते थे। अब यहाँ आके ये पता चला कि अब हम, हो सकता है मैं पूरी दुनिया ही जानेगी, क्योंकि हिंदू महासभा बहुत बड़ा कदम, और जो कोई काम नहीं कर सकता आगरा मंडल का, वो हिंदू महासभा करती है। जिसने कभी कोई हिम्मत नहीं की, वो आज हिंदू सभा करती है। तो जैसे करती चली आ रही है वैसे ही करेगी, और सपोर्ट रहा हमारी प्रदेश अध्यक्ष ऋषि जी का एंड मैडम जी का, तो ज़रूर हमारी पूरी मतलब यहाँ तक है वहाँ तक मुझे लगता है कि उसके बाद नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के बाद हमारी माँ हिंदू सभा ही जागृत होगी। प्रधान हिंदू महासभा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ, और जो ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम माननीय अध्यक्ष जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कराया गया है, ये शिक्षा का एक अभाव था। जैसे हम पाठशाला में जाके एक शिक्षा लेते हैं और उसको ज्ञान बांटते हैं, वही प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल हुआ। और यहाँ से कुछ सीख लेकर हम लोग जा रहे हैं, जो हर अपने अपने ज़िलों में जाके अपने वार्डों में जो निकाय चुनाव आने वाले हैं,
अपने प्रत्याशी उतारेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जिता के लाएंगे, जिससे 2024 में जो चुनाव लोकसभा में आ रहा है उसमें अपनी भागीदारी अध्यक्ष जी के माध्यम से बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं हिंदू से जो भटक रहे हैं उनको हम हिंदूवाद पे लाना चाहते हैं। जिस मुद्दे से वो आए हैं वो मुद्दे से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, हमको उन्हीं रास्तों से उनको लाने के लिए। सर लगभग कितनी सीटों पे आप चुनाव अपने जनपद में? हमारे यहाँ अयोध्या जिला में 60 वार्ड हैं और मैं कोशिश यही करूँगा कि 60 वार्डों पे ही प्रत्याशी लड़ाए जाएं। वो हमारा झंडा बैनर तो लेकर चलेंगे, जीतना और हारना ये तो जब तक हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक जीत हार के कोई निर्णय नहीं होता है। इसी तरह से जो यहाँ से हम जो सीख लेके अब प्रदेश अध्यक्ष जिससे जा रहे हैं वो जन जन तक पहुँचाएँगे। और जैसे जात पात की करो विदाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है, अगर जाबिरी मस्जिद गिराई गई है तो जात पात की विदाई करके ही गिराई गई थी, तभी वो गिरा है। उसी तरीके से जात पात की विदाई करने के बाद हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। जिला अध्यक्ष मथुरा से रविकांत मिश्र हूँ। आज जो प्रशिक्षण हुआ यहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी सीख लेके जा रहे हैं। हमारे पार्टी के प्रति जो भी कन्फ्यूज़न थी सारे दूर हो गए। आज हम एक विश्वास के साथ जाएंगे, अपने क्षेत्र में काम करेंगे, एक ऊर्जा लेके जा रहे हैं यहाँ से। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी भैया ने जो हम लोगों को प्रशिक्षण दिया है उसका ज़रूर हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे और लोगों के काम आएंगे और हर हिंदू को जोड़ेंगे और इस देश को हिंदू राष्ट्र जरूर बनाएंगे। शिवम धर्मा जिला अध्यक्ष बताएंगे। सर आज जैसा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ है और आमतौर पे ये भी बात कही गई कि हिंदुत्व बटा हुआ है, क्या वास्तव में हिंदुत्व बटा हुआ है? किस प्रकार की जरूरत है? उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष एवं मंडल अध्यक्ष के अध्यक्ष के प्रशिक्षण शिविर में आए हुए सभी पदार्थ का स्वागत करते हैं। और आदरणीय श्री पंकज तिवारी जी ने बताया था कि प्रत्येक मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ आयोजन किया जाए। मेरा यही प्रयास रहेगा, प्रत्येक मंदिरों में प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ किया जाना चाहिए। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं कृष्ण प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद से। तो हमें हिंदू के बारे में बताया गया है। हिंदू मतलब जो जाति है बनाई गई है, मतलब जो हिंदुओं को बांट रहे हैं, मतलब हिंदू जो और अन्य जातियाँ हैं, हिंदू सब एक ही हैं। एक हिंदू धर्म ही ऐसा है जो कहता है विश्व का कल्याण हो। और भी हैं, मतलब और धर्म है वो किसी मतलब हिंदुओं को विभाजित कर रहे हैं। सर छात्रों को किस प्रकार से संगठित करेंगे आप? छात्रों को सर मतलब छात्रों के लिए मतलब प्रचार करना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा। और जो छात्रों का प्रकोष्ठ था विश्वविद्यालय में वो सब बंद कर दिया गया है, उसे मतलब हम फिर से लाएंगे और छात्रों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। मैं जिला अध्यक्ष जिला फिरोजाबाद से अखिल भारत हिंदू महासभा से। हमें प्रशिक्षण शिविर में यही बताया गया कि हिंदू एक संगठन है, हिंदू एक सनातन है, इसे एकत्रित करके चलो। ये पांचों उंगली अगर इकट्ठा होकर चलेंगी तो एक अलग ही जवाब होगा। जैसा कि विपक्ष ने सावरकर की विचारधारा को देश विरोधी बताया, तो उस पर क्या कहेंगे? वो उनकी अपनी विचारधारा है। वीर सावरकर जी जो हमारे हैं, उन्होंने हिंदुत्व की लड़ाई की, उन्होंने सत्य सनातन धर्म की लड़ाई की। सनातन एक सत्यता है और सत्यता पे ही वीर सावरकर जी चले। मैं सौरभ सिंह, अखिल भारत हिंदू महासभा किसान प्रकोष्ठ का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और मैं जनपद बदायूं से संबंध रखता हूँ। और अभी हम जनपद बदायूं में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं जो मेरे साथ आए हैं और जो किसी कारणवश नहीं आ पाए, वो सारे मिलकर एक प्रदेश महामंत्री पद पर कार्यरत हूँ। और आज ये ऋषि जी माननीय ऋषि जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इतना देव स्थान चयन किए कि आज बहुत लोग मतलब उनका आभार व्यक्त करते हैं, हृदय तल से उनको धन्यवाद देते हैं कि सब लोग ने तो इस प्रशिक्षण शिविर का जो आज यहाँ पे संदेश दिया गया वो बहुत ही लोगों के अंदर मेरे ख्याल से जागरूकता आया होगा अंदर। और हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा का पूरा प्रचार प्रसार करके हम उनका काम अपने तन मन से लगेंगे। किन जनपदों से मैम यहाँ पे लोग उपस्थित हुए जिला अध्यक्ष? ऐसे तो बहुत मतलब हर प्रदेशों से आए हुए हैं, जैसे आपके आगरा से, वाराणसी से और बंदियों से और बाराबंकी, मथुरा से, अयोध्या से, ऐसे बहुत लोग आए हैं और सबका हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर के क्या विशेष कदम उठा रहे हैं? अखिल भारत हिंदू महासभा सबसे पहले बात तो हम लोग महिला संगठन से जुड़े हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष बबीता यादव जी का तो बहुत बड़ा कार्य चलता रहता है, इनके साथ हम लोग लगे रहते हैं और इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग कार्य
करेंगे पूरी तन मन से। ये हमारा ठीक है। और संजय भैया और जो भी हैं ये अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जी हैं, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से। ठीक है कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और आभारी हूँ उनकी और आभारी रहूँगी। एक दिन वो था जब मैं किसी ABCD नहीं जानती थी नेता नगरी क्या चीज़ होती है। आज वो नेता नगरी आज मुझे इन्होंने सिखाया, यहाँ तक यहाँ पहुँची कि जो तेजू महल में जो ताजमहल बोले जाते थे, जो नमाज पढ़ी जाती थी वहाँ पे, आज हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि उसको तेजू महल ही होगा। ठीक है। और ये हम सभी भाई बहनों से, अपनी बहनों से इतनी बोलते हैं, इतनी शक्ति रखना चाहते हैं कि हमारी एक एक बहन सभी निकले और अपना प्रयास दिखाएं और अपनी ताकत दिखाएं कि नारी शक्ति क्या चीज़ है। जय श्री राम, जय हिंदू। मैं रेणु सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री अखिल भारत महासभा में, हिंदू महासभा में। और ये जो ज्ञान वापी का जो मुद्दा है वो हमारा तो जीता हुआ मुद्दा ही था, मगर हमारे जो विपक्षी थे जो इस्लामीकरण के लिए आगे बढ़ रहे थे उन्होंने उसको दबा करके रखा हुआ था। ये तो हमारा हिंदू महासभा जो है उसने शुरू से इसके लिए आवाज़ उठाई है और आज हम लोग उस पर पहुँचे हैं कि आज हम लोग आधे उस पर मुकदमा जीते हैं और हम लोग को बाबा के दर्शन हुए हैं। तो ये हमारे क्या रणनीति रहेगी महिलाओं को आगे बढ़ाने की हिंदू महासभा? हमारी जो हिंदू महासभा की जो महिलाएं हैं प्रदेश की, वो सब एक एक ज़िले की अपनी छत्राणी हैं और वो दुर्गा का रूप है, काली का रूप है। उनको अवसर मिलेगा, वो आगे भी अपनी उसी शक्ति के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा देखिए, उत्तर प्रदेश का ये कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर था जो 5 और 6 को लगाया गया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा। यहाँ पर कार्यकर्ताओं को ज़मीन से लेकर यानी किस तरीके से कार्यकर्ता तो वैसे एक्सपर्ट है हिंदू महासभा के, क्योंकि ये लगभग 100 साल पुरानी पार्टी है और राम मंदिर से लेके कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ बाबा का जो आंदोलन वो हिंदू महासभा द्वारा लड़ा गया है। तो यहाँ का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है और कार्यकर्ता अपना अच्छी तरीके से जानता, भली बात ही जानता है कि उसको आगामी दिनों में क्या कार्यक्रम करना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर व्यायाम सिखाया गया, यहाँ पर मीडिया से रूबरू होना सिखाया गया, यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया कि किस प्रकार ईसा से और मूसा से हमको संघर्ष करना है, क्योंकि ये लगभग ईसा और मूसा ये दोनों ही भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक जंतु हैं, जिसको हम लोगों को किस तरीके से कवर करना है। यह माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया और हिंदू महासभा का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से प्रशिक्षित है और अपने अपने ज़िलों में जाके, अपने अपने नगर में जाके, अपने अपने ब्लॉक में जाके, अपने अपने बूथ में जाके, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत तक हिंदू महासभा की जड़ें माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जिस प्रकार से लगाई गई हैं, आगामी आने दिनों में नगर निकाय चुनाव और मेयर का चुनाव लगभग अधिकांश सीटों पर हिंदू महासभा जीतकर हिंदुत्व और शास्त्र में विश्वास रखने वाली हिंदू महासभा क्या शस्त्र का भी प्रशिक्षण देगी आने वाले समय में? निश्चित तौर पर देगी। एक बात है, क्यों नहीं देगी? ये तो भारतीय संस्कृति की पहचान है। भारतीय संत, जो भारतीय संत हैं, उनके हाथ में एक में शास्त्र तो दूसरे में शस्त्र लगाया हुआ है और बिना शास्त्र के शस्त्र अधूरा है और बिना शस्त्र के शास्त्र अधूरा है। अगर हिंदू सनातन धर्म को जीतना है, हिंदू सभ्यता को बरकरार रखना है, तो निश्चित तौर पर बाबा त्रिवेंद्र महाराज जी के हाथों में